नमस्कार मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी कहानी से होती है, लेकिन वीडियो का सार इसके अंत में है, जो कि समझ आपको तब आएगा जब आप इसे शुरुआत से ही ध्यान से देखेंगे अथवा सुनेंगे। एक गुरु ने अपने चेले को यह समझाया था कि स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर रखना, और चेले ने उसी दिन से इस बात की गांठ भी बांध ली थी। महिला को देखते ही वह तुरंत अपना रास्ता बदल लेता था। फिर एक दिन गुरु और चेले को तैरकर एक नदी के पार जाना था, और नदी के किनारे पर उन्हें एक असहाय महिला खड़ी दिखाई दी, जिसे उस नदी के पार जाना था और तैरना नहीं जानती थी। चेला तो झटके से आगे बढ़ गया, लेकिन गुरु ने महिला से कहा कि चल मेरी पीठ पर लटक जा। नदी पार करके महिला अपने रास्ते हो ली, लेकिन लगातार कुछ न कुछ पूछते रहने वाला वो चेला मौन में ही कई किलोमीटर पार कर गया। आखिरकार गुरु ने चुप्पी तोड़कर उससे पूछा, बेटा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? वो बोला, आपने मुझसे तो ये कहा था कि स्त्रियों से सदा दूरी रखनी चाहिए, और स्वयं आपने उस स्त्री को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। गुरु ने कहा, स्त्री माने हमेशा स्त्री शरीर ही नहीं होता। स्त्री से बचने का आशय मां से बचना, बहन से बचना, किसी असहाय और विवश महिला को इग्नोर करने से नहीं होता, बल्कि स्त्री शरीर से संबंधित उन भावों या उन विचारों से बचने से है जो तुम्हारे मन में उस महिला से कई किलोमीटर दूर हो जाने के बाद भी अभी तक निरंतर चल रहे हैं। जबकि मैंने उसे पीठ पर बैठाया जरूर था, लेकिन जहन में उस वक्त भी वो एक असहाय शरीर ही था, न कि एक महिला का शरीर। मुस्लिम हित के मुद्दे हो, आरक्षण समर्थन हो, अथवा वोटों के लिए कुछ चीजें फ्री करना हो, दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए इनका आशय बिल्कुल उसी तरह अलग अलग हो सकता है जैसे गुरु और चेले की समझ में स्त्री से बचने का आशय था। जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त करने वाला गुरु जब किसी दूसरे प्रसंग में मुस्लिम हित की बात करता है, तो उसके भक्त यानी चेले बिदक जाते हैं कि तुम भी तुष्टीकरण करने लगे। आरक्षण की समीक्षा को जरूरी बताने वाला गुरु जब आरक्षण पर कायम रहता है, तो चेले संयम खो देते हैं कि ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो गुरुजी। और धड़ाधड़ एनकाउंटर करके गुंडों की नाक में दम करने वाला गुरु अगर जनता की लालची प्रवृत्ति के कारण विवशतावश कोई चीज फ्री करने की बात करता है, तो चेले फिर बिदक जाते हैं कि आप भी फ्री वाली राजनीति करने लगे गुरुजी। असल में तय सिर्फ ये करना चाहिए कि व्यक्ति की मंशा सही है अथवा गलत। अगर उसकी मंशा सही और उद्देश्य बड़े हैं, तो उसकी गलत प्रतीत होने वाली छोटी बातों को इग्नोर ही करना बेहतर होता है, न कि बार बार उसके कार्यों में मीन में एक निकालकर उसके लिए परेशानी पैदा करना। उसमें कमियां निकालकर आप स्वयं तो थोड़ी देर को स्वयं को निष्पक्ष और ज्ञानी महसूस करने का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन इससे आपके न चाहते हुए भी उन लोगों को मजबूती मिलती है जो देश के लिए दीमक का काम कर रहे हैं और अच्छे नेताओं पर तोहमत लगा लगाकर दोबारा देश को लूटने के लिए सत्ता कब्जाना चाहते हैं। भक्तों के या कहें चेलों के बिदकते ही उन शियार टाइप नेताओं की बेतुकी बातों को भी ताकत मिल जाती है कि देखो, इन गुरुओं के तो चेले भी बिदक रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे थे कि इन्हें हटाओ और हमें वापस सत्ता में लाओ। अतः जल्दबाजी में बिदकने की आदत से बचें और धैर्यपूर्वक किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। तब समझ आएगा कि जरूरी नहीं है कि गुरु ही वास्तव में गलत हो ये भी सकता है कि तुम्हारी समझ अभी उस गहराई को समझ नहीं पा रही हो, जैसे उस कहानी में चेला नहीं समझ पाया था कि गुरु के स्त्री से बचने के लिए कहने के पीछे उनकी असल मंशा क्या थी। अतः जिसे गुरु माना है उसकी समझ पर थोड़ा भरोसा करना भी सीखें। आज इतना ही। नमस्कार।